हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखे थे, इंटीजर के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इंटीजर के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉलोइंग द नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट अ डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब देखो यहाँ पर एक नंबर लाइन दी हुई है और वहां पर क्या किया गया है, टेम्परेचर दिए गए हैं डिग्री सेल्सियस में डिफरेंट प्लेसेस पे और एक ही दिन में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब ये नंबर लाइन के ऊपर में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। राइट द प्लेसेस ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। अब हमें क्या करना है, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और राइट करना है टेम्परेचर। किसके टेम्परेचर राइट करना है, प्लेसेस दिए हुए हैं, कुछ मार्क किए हुए क्या है, यहाँ पर प्लेस दिए हुए हैं और उनके हमें क्या करना है, टेम्परेचर राइट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन जो होती है, नंबर लाइन के जीरो क्या होता है, सेंटर पे होता है। तो राइट हैंड साइड में कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं निगेटिव नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर नंबर्स राइट कर देंगे। मतलब यहाँ पर क्या डिफरेंस कितने कर दिया हुआ है, 5 का यहाँ 5 है, 10 है, 15 है, 20, 25। मतलब ये 0 और 5 के बीच में भी कुछ नंबर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हें राइट कर देंगे। तो 0 के बाद क्या जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 12 13 14 15, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये हो गया 25। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। इसके पहले हमने पढ़े पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। फिर देखो लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नंबर्स होते हैं जीरो के, नेगेटिव मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद है -6 -7 -8 -9 -10। उसके बाद -11 -12 -13 -14। तो हमने क्या किए, इस नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को राइट कर दिए। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट का ए क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क इट। मतलब यहाँ पर कुछ प्लेसेस क्या किए हुए हैं, मार्क किए हुए हैं और हमें क्या करना है, उनके टेम्परेचर राइट करने हैं। तो देखो सबसे पहले आता है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8। कितना है, -8। मतलब यहाँ पर मैंने दो क्या बनाया है, ब्लॉक्स बनाए हैं, एक है प्लेसेस और एक है टेम्परेचर। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट है श्रीनगर, क्या है, श्रीनगर। अब श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने यहाँ पर क्या राइट कर दिया, श्रीनगर इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस। देन इसके बाद में है शिमला। अब शिमला का टेम्परेचर देखो, ये जो लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था, बहुत ही ज्यादा लो था, मतलब वो -डिग्री में थे। अब ये क्या है, शिमला का टेम्परेचर पॉजिटिव में है, मतलब शिमला का टेम्परेचर कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। देन उसके बाद में है ओटी का टेम्परेचर कितना है, -14 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने यहाँ राइट कर लिया 14 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट है बैंगलोर, क्या है, बैंगलोर का टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए का आंसर। देन नेक्स्ट मूव टू दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। देन बी है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, किसका, हॉटेस्ट प्लेस का और कोल्डेस्ट प्लेस का। अब हम क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखना होगा कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस सिटी का है और सबसे कम टेम्परेचर किसका है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, हॉटेस्ट मतलब ज्यादा टेम्परेचर, तो बेंगलुरु का कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने यहाँ पर आंसर में क्या राइट किया, हियर द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस, मतलब क्या हो जाएगा, बैंगलोर
उसका टेम्परेचर क्या हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। एंड टेम्परेचर ऑफ अ कोल्डेस्ट प्लेस, अब देखो कोल्डेस्ट मतलब जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, सबसे कम है। कौन सी सिटी है, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने यहाँ पर क्या राइट कर दिया -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करना है। देयरफॉर द टेम्परेचर बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस टेम्परेचर ऑफ, अब मतलब मुझे क्या करना है, बेंगलुरु और लाहौल स्पीति का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो देखो इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु, मतलब बेंगलुरु में से मैं क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी किसे, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति को। मतलब 22 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी किसको, -8 को। तो मैंने यहाँ क्या किया 22 -8। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, मतलब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने देखे थे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, मतलब ये हो जाएगा 22 + 8, क्या हो जाएगा 22 + 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 + 22 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया इसका आंसर, क्या हो गया ये आंसर, कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। Hence the temperature difference between the hottest and the coldest place is 30 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब हमें क्या करना है, श्रीनगर और लाहौल स्पीति का क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मतलब टेम्परेचर निकालना है। मतलब डिफरेंस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना। अब देखो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस एंड श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस, मैंने अभी बताई। देन एंड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब हमें क्या करना है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर का क्या करना है, टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे, लाहौल स्पीति, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या है श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ क्या आ जाएगा -8 इज इक्वल टू, देखो अब ये -2 -8 है, तो -2 को हम एज इट इज रहने देंगे, मतलब -2 एज इट इज यहाँ हो गया। अब ये एक माइनस है, ये एक माइनस है, मतलब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो मैंने यहाँ क्या राइट कर दिया प्लस, और ये क्या हो जाएगा 8। तो -2 + 8 कितना होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, हमें आंसर क्या मिल जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये था इसका किसका टेम्परेचर, ये क्या था डिफरेंस था किसका, श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच में का। Hence the temperature difference between the लाहौल स्पीति and श्रीनगर is 6 डिग्री सेल्सियस। ये क्या था इसका फाइनल आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अब हमें क्या बताना है, श्रीनगर और शिमला इन दोनों को टेकन टुगेदर मतलब इनका दोनों को क्या करना है, सम करना है। और वो जो सम निकलेगा, वो जो भी उसका सम निकलेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। किसके बराबर, शिमला से, मतलब शिमला से वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, वो चेक करना है। इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, और वही टेम्परेचर क्या होना चाहिए, श्रीनगर से भी छोटा होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को क्या करेंगे, सम करेंगे, मतलब प्लस करेंगे। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला का टेम्परेचर कितना है, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, इन दोनों का जो भी टेम्परेचर है उसे क्या करेंगे, सम मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो शिमला का क्या हो गया -2 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया प्लस मतलब ऐड करना, और ये हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो उसका सम मुझे क्या मिला 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब -2 और यहाँ +5 है, तो माइनस का प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो उसका आंसर मुझे क्या मिला 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर क्या बोला था,
उन दोनों का सम करके वो लेस होना चाहिए किससे, शिमला के टेम्परेचर से। तो अब हमें बताना है कि ये सच में है क्या करके, मतलब लेस है क्या करके। तो देयरफॉर 3 डिग्री सेल्सियस क्या है, छोटा है, और 5 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर है, शिमला का, मतलब वो बड़ा है। तो देयरफॉर मैं इसे ऐसे कह सकती हूँ 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 5 डिग्री से छोटा है और 3 डिग्री सेल्सियस। Therefore, the sum of the temperature of Srinagar and Shimla less than the temperature of Shimla, मतलब वो शिमला के टेम्परेचर से क्या है, लेस है। Then next, now the temperature of शिमला, शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, एंड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर आप सभी को पता है -2 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ पर नोट किया हुआ है, नंबर लाइन के ऊपर शो किया हुआ है। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर को ऐड करना है, मतलब उन दोनों का सम निकालना है, और फिर बताना है कि वो टेम्परेचर किससे लेस होना चाहिए, श्रीनगर से लेस होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, चेक करना है। तो देखो द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर, मतलब शिमला का टेम्परेचर हुआ 5 डिग्री सेल्सियस, और उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो किससे, श्रीनगर से। तो श्रीनगर का टेम्परेचर हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये हो गया, मुझे आंसर क्या मिल गया, 3 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस। अब हमें बताना है कि वो लेस होना चाहिए किससे, श्रीनगर से। अब श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस छोटा है क्या, -2 डिग्री सेल्सियस से, नहीं, 3 डिग्री सेल्सियस क्या है, बड़ा है किससे, -2 डिग्री सेल्सियस से। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें बैठती क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या है, ये नो, ये फिक्स होता है, तो इसका आ जाएगा एस और इसका आ जाएगा नो। मतलब द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो ये था क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। फर्स्ट में आता है यस और सेकेंड में आता है नो। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।